हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट किया है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि की शुरुआत करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हम कुछ टर्म जानेंगे क्या होता है। प्रॉफिट, इसमें क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वह होता है जिस भी मूल्य पर दुकानदार कोई चीज खरीदता है वो हमारा क्रय मूल्य होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में CP मीन्स कॉस्ट प्राइस से डिनोट करते हैं। क्रय मूल्य का मतलब हो गया जितने भी रुपए में दुकानदार कोई भी चीज खरीदता है वो उसका क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य वो होता है दुकानदार जिस भी मूल्य पे कोई चीज बेचता है वो विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य को हम शॉर्ट फॉर्म में SP मीन्स सेलिंग प्राइस से डिनोट करते हैं। अब लाभ और हानि, जब कोई भी चीज हम खरीदते हैं और बेचते हैं तो उस पर लाभ भी होता है हमें और हानि भी होती है। लाभ, अगर कोई चीज कम में खरीद के ज़्यादा में बेचे तो लाभ होता है, और ज़्यादा में खरीद के कम में बेचे तो हानि होती है। वैसे नॉर्मली इस टाइप के लाभ, कितना लाभ हुआ कितनी हानि हुई, ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसमें आगे के टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। वैसे बेसिक हम इसका सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का थोड़ा बेसिक देखेंगे, कुछ टर्म है ये जानेंगे। तो लाभ और हानि हो गई। अब कुछ दो फॉर्मूले हैं। लाभ परसेंटेज क्या होता है? लाभ या हानि जो भी होगा वो कॉस्ट प्राइस मीन्स क्रय मूल्य पे ही होगा। हम किसी चीज पे कुछ फायदा करेंगे या नुकसान करेंगे वो क्रय मूल्य पे ही होगा। तो लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ अपॉन में क्रय मूल्य इंटू में 100। ये हमारे पास लाभ परसेंट का फॉर्मूला आ गया। अब हानि परसेंट क्या होता है? हानि परसेंट भी क्या होगा? हानि अपॉन में, हानि भी हमारी क्रय मूल्य पे होगी और लाभ भी हमारा क्रय मूल्य पे ही होगा। तो हानि अपॉन में क्रय मूल्य इंटू में 100, ये हमारे पास हानि परसेंट का फॉर्मूला हो गया। तो हमने दो फॉर्मूले देखे। लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू में 100। हानि परसेंट क्या होता है? हानि अपॉन में क्रय मूल्य इंटू में 100। लाभ परसेंट का फॉर्मूला हो गया और हानि परसेंट का फॉर्मूला हो गया। क्रय मूल्य का पता चल गया, विक्रय मूल्य का पता चल गया, लाभ और हानि का पता चल गया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इस बेसिक टाइप का कि एक दुकानदार कोई चीज 500 रुपये में खरीदता है, मीन्स उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 500 रुपये। वो चीज हमने 500 रुपये में खरीदी और वो कितने में बेच देता है? उसका विक्रय मूल्य लगाओ, वो 400 रुपये में बेच देता है उस चीज को। तो ये उस दुकानदार ने कोई चीज 500 रुपये में खरीदी और 400 रुपये में बेच दी, तो उसको लाभ हुई या हानि हुई? हानि होगी। हानि कितने की हो गई? 500 में से 400 हटाएंगे तो कितना हो गया? 100 रुपये की हानि हुई। अब हानि किस पे होती है? क्रय मूल्य। इसका हानि परसेंट निकालो कि कितने परसेंट हानि हुई है। तो हानि परसेंट निकालेंगे तो कितने परसेंट हानि हो गई? अब यहाँ पर हानि परसेंट क्या हो गया? देखो, हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या है? हानि अपॉन में क्रय मूल्य इंटू में 100। अब हानि कितनी हुई है? हानि हुई है 100 की, तो हमें लॉस 100 का हुआ है। अपॉन में क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य कितना इस चीज का? 500 रुपये, और इंटू में क्या होता है? 100। इसको कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 0, 5 2 जा 10 और फिर एक 0 बच गए। तो हानि कितनी आ गई हमारे पास? 20% की हानि हो गई हमें। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक वस्तु दुकानदार 350 में खरीद कर 400 में बेच देता है, तो लाभ और लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब कोई वस्तु किसी दुकानदार ने 350 में खरीदी और 400 रुपये में बेच दी, तो इसका लाभ कितना होगा? लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ कितना आएगा? विक्रय मूल्य कितना है इसका? 400 रुपये। क्रय मूल्य कितना है? 350 रुपये। जितने रुपए में खरीदते हैं वो क्रय मूल्य होता है और जितने में बेचते हैं वो विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 350 रुपये। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 400 रुपये। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 400 माइनस क्रय मूल्य कितना है? 350।
तो कितना लाभ हो गया हमें, 400 में से 350 माइनस करेंगे तो 50। अब आगे क्या निकालना है, लाभ परसेंट निकालना है। लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ, क्योंकि लाभ भी क्रय मूल्य के ऊपर ही होगा, तो लाभ परसेंट का लाभ अपोन में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। अब लाभ कितना हुआ है, 50 का, किसके ऊपर हुआ है, 350 के ऊपर, इंटू में 100। 0 से 0, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब क्या बच गया, 100/7। 100/7% हमें लाभ हुआ है, ये आंसर हो गया। क्या सिंपल, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बस वहाँ से लाभ निकालेंगे, लाभ परसेंट निकालेंगे। अब इसमें एक हानि परसेंट का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु 400 में खरीद कर 300 में बेच देता है। किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीदा और 300 रुपये में बेच दिया, तो हानि और हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि और हानि प्रतिशत निकालना है। हानि क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि का फॉर्मूला हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि परसेंटेज क्या होगा, हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू में 100, क्योंकि हानि भी क्रय मूल्य के ऊपर ही होगी। अब हानि निकालेंगे, हमें हानि का फॉर्मूला क्या है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारे पास 400 रुपये है। विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य हमारे पास क्या है, 300 रुपये। अब हानि क्या आएगा, क्रय मूल्य। हानि का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना है, 400 है, विक्रय मूल्य कितना है, 300 है, तो 400 में से 300 घटाएंगे तो 100 रुपए की हानि हुई है दुकानदार को। अब हमें क्या निकालना है, हानि परसेंटेज निकालनी है। हानि परसेंटेज क्या होता है, हानि अपोन में क्रय मूल्य इंटू में 100। हानि कितने की हुई है, 100 की। क्रय मूल्य कितना है, 400 इंटू में 100। 00 से 00 कट गई, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बचेगा, 4 5 जा 20, क्या आ गया 25%। दुकानदार को 25% की हानि हुई है। तो ये दो बेसिक क्वेश्चन थे, लाभ परसेंट और हानि परसेंट के। ये फॉर्मूला बेस थे, ये बेसिक टाइप वाला क्वेश्चन करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 123.20 है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने % लाभ होगा। पुस्तक को बेचने पर कितने % लाभ होगा। तो किसी दुकानदार ने कोई पुस्तक 110 रुपये में खरीदी और 110 रुपये में खरीदकर 123.20 रुपीज़ में बेच दी। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितना % लाभ हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्रय मूल्य कितना दे रखा है, इसका क्रय मूल्य दे रखा है 110 रुपये और इसको एक विक्रय मूल्य, इसको बेचा कितने में, इसका विक्रय मूल्य दे रखा है 123.20। अब हमें निकालना क्या है, लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट के लिए पहले लाभ निकालेंगे। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या है 123.2 माइनस क्रय मूल्य क्या है 110, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.2 और 3 में से 0 गया 3, 2 में से 1 गया 1, तो 13.2 रुपीज़ का लाभ हुआ है उसे। अब निकालना क्या है, लाभ परसेंट निकालना है। लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ अपोन में क्रय मूल्य इंटू में 100। अब लाभ क्या है, लाभ 13.2 रुपये का लाभ हुआ है। क्रय मूल्य कितना है 110 रुपये है और 100 लगाएंगे। अब नेक्स्ट में ये पॉइंट हटाएंगे तो इसका एक जीरो नीचे चला जाएगा, 110 और 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 11 1 जा 11, 2 बच गए, 11 2 जा 12,
तो 12% लाभ हो गया हमारे पास। किसी दुकानदार ने कोई वस्तु 110 रुपये में खरीदी और उसको 123.2 रुपये में बेच दिया, तो उस पर कितना लाभ परसेंट होगा, ये हमें निकालना था। तो क्रय मूल्य 110 रुपये दे रखा है, विक्रय मूल्य 123.2 रुपये दे रखा है। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो लाभ परसेंट, तो हमारे पास 13.2 का लाभ आ गया। लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू में 100 होता है। लाभ कितना है 13.2, क्रय मूल्य कितना है 110 इंटू में 100, तो हमारे पास कितना 12% का लाभ हो गया। अब हम RS अग्रवाल के मैथ में से क्वेश्चन करेंगे। उसमें है कि मिलन ने एक कार 2,50,000 में खरीदी तथा 3,48,000 में बेच दी। एक कार खरीदी 2,50,000 में और 3,48,000 में बेच दी। उस कार पर उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो वही फॉर्मूला से इसका कितने में खरीदी है वो हमारे क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य कितना दे रखा है 2,50,000 रुपये। अब कितने में बेची 3,48,000 में, वो क्या हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो गया 3,48,000 रुपये। अब क्या निकालना है लाभ। लाभ क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना है 3,48,000 और क्रय मूल्य क्या है 2,50,000। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, 4 में से 9 और 0, 98,000 रुपये का लाभ हो गया। यहाँ से हमें लाभ परसेंट निकालना है। लाभ परसेंट क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ अपोन में क्रय मूल्य इंटू में 100। अब लाभ कितना है 98,000 रुपये का लाभ हुआ है। क्रय मूल्य कितना है 2,50,000 रुपये क्रय मूल्य है इंटू में 100। अब 2 0 से 2 0 कट गई, 2 0 इधर कट जाएगी। अब 5 5 जा 15, 5 1 जा 5 4 बचेगा, 5 9 जा 45 3 बचेगा, 5 6 जा 30, 196 अपॉन 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 4, 5 9 जा 45 1 बचेगा, 5 2 जा 10, तो 39.2% का लाभ हुआ हमें। कोई कार 2.5 लाख में खरीद कर 3,48,000 में बेच दी, तो लाभ परसेंट निकालना है। क्रय मूल्य 2.5 लाख है, विक्रय मूल्य 3,48,000 रुपये है। लाभ निकालेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 98,000 रुपये का लाभ आ जाएगा। लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ अपोन में क्रय मूल्य इंटू में 100। लाभ कितना है 98,000 रुपये और क्रय मूल्य कितना है 2.5 लाख रुपये और इंटू में 100 कट करेंगे तो क्या आएगा 196 अपॉन में 5, तो इसको डिवाइड करने के बाद 39.2% का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये SSC 2009 में आया हुआ है। थर्ड वाला क्वेश्चन कौन सा है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं रुपए P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। P रुपए प्रति दर्जन, एक दर्जन में 12 वस्तुएं, तो 12 वस्तुएं P रुपए में खरीदी है तथा रुपए P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य P/8 दे रखा है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, हमें ये बताना है उसके लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक दर्जन वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है। एक दर्जन मतलब 12 वस्तु का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया P रुपये। P रुपये हो गया 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अब एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य है P/8 रुपीज।
अभी क्रय मूल्य तो 12 वस्तु का दे रखा है और विक्रय मूल्य 1 वस्तु का दे रखा है। अब लाभ निकालोगे या हानि निकालोगे तो वस्तु सेम होनी चाहिए। तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य है तो हम 12 वस्तु का विक्रय मूल्य भी निकालेंगे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य P/8 है तो 12 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? एक का दे रखा है, कम का दे रखा है और ज्यादा का निकालना है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो P/8 इंटू में 12, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 3/2P हमारा इतने रुपए का हमें, इतने रुपए में हमने वस्तु बेच दी है। तो वस्तु खरीदी कितने में? P रुपए में। बेची कितने में? 3/2 P रुपीज में। अभी लाभ निकालना है क्योंकि लाभ परसेंटेज निकालना है। लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये लाभ होता है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 3/2P है। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य P है। माइनस करेंगे 2 एलसीएम लेंगे 2, 3P माइनस 2P इज इक्वल टू P/2। इतने रुपए का हमें लाभ हुआ है। अब निकालना है लाभ परसेंटेज। लाभ परसेंटेज कितना होगा? लाभ परसेंटेज क्या होता है? लाभ अपॉन में क्रय मूल्य इंटू में 100। अब लाभ कितना है? P/2। क्रय मूल्य कितना है? P इंटू में 100। P से P कट गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 0 कितना हो गया? 50%। तो हमारा लाभ परसेंटेज कितना आया है? 50% आया है। रिपीट करते हैं। एक वस्तु P रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, मतलब 12 वस्तुएं P रुपए में खरीदी है उसने एक वस्तु, और उसके बाद P/8 रुपीज में प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। एक वस्तु कितने में बेची है? P/8 में बेची है। अभी हमें क्रय मूल्य है तो 12 वस्तु का पता है और विक्रय मूल्य 1 वस्तु का। तो कुछ भी लाभ या हानि निकालने के लिए वस्तुएं बराबर होनी चाहिए, तभी पता चलेगा कि लाभ हुआ है या हानि हुई है। अभी 12 वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है, कम का विक्रय मूल्य दे रखा है, ज्यादा का निकालना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हमने 12 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती है। 12 से मल्टीप्लाई किया तो 3/2P आ गया। अब लाभ निकालेंगे। लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 3/2P। क्रय मूल्य कितना है? P। यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे, 3P माइनस 2P क्या आ जाएगा? P/2 रुपीज का लाभ हुआ है। लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ अपॉन में क्रय मूल्य इंटू में 100। लाभ क्या हुआ है? P/2 का। क्रय मूल्य कितना है? P इंटू में 100। P से P कट गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 0 से 0, 50 क्या हो गया? परसेंट। तो हमें कितने परसेंट का लाभ हुआ है? 50% का लाभ हुआ है। लाभ परसेंट निकालना था हमें, तो आंसर क्या आ गया? 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने रुपए 2470 में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। इसमें से उसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो चावल बेच दिए। रुपये 70 का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पे बेचना होगा? किसी व्यक्ति ने 26 किलो चावल खरीदे। 26 किलो चावल कितने रुपए में खरीदे हैं? 26 किलो चावल उसने 2470 रुपये में खरीदे हैं और 10 किलो चावल उसने 110 प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। इस पूरी प्रक्रिया में उसे 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए जो शेष चावल बचे हैं वो कितने रुपए में बेचने होंगे? ये बैंक पीओ 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे अब। 26 किलो चावल, 26 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 2470 रुपये।
26 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य दे रखा है। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें लाभ होना चाहिए कितने का, 70 रुपये का लाभ होना चाहिए। हम 26 किलोग्राम चावल को बेचेंगे तो दुकानदार को 70 रुपये का लाभ होना चाहिए। मतलब वो 26 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 26 किलोग्राम चावल कितने रुपए में बेचेगा, वो खरीदता है 2470 रुपये में, और उस पे लाभ कितना होना चाहिए, 70 रुपये का लाभ होना चाहिए। तो कितने रुपए में बेच देगा, 7 7 14 152, तो 2540 रुपये में बेचने पड़ेंगे उसको 70 रुपये लाभ कमाने के लिए। अब 110 प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो चावल बेच देता है, तो 10 किलो चावल, 1 किलो चावल का विक्रय मूल्य कितना है, 110 रुपये। तो 10 किलो चावल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 1 किलो का 110 है, तो 10 किलो 10 का ज़्यादा निकालने के लिए मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1100 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा 10 किलो चावल का। अब ये बताओ कि कितना बच गया, कितने रुपए में बेचना है उसे, 2540 रुपये में बेचना है। उसको मिल कितने गए, 1100 रुपये मिल गए। शेष कितने बच गए, 2540 में से 1100 घटा देंगे, 0441 इतने रुपए। अब उसे इतने रुपए और चाहिए, 1440 रुपये और चाहिए। और अब उसे बेचना कितना है, उसको कितने, 10 किलो चावल तो उसने बेच दिए। अब उसके पास कितने बचे हैं, 26 किलो टोटल चावल थे, 10 किलो उसने बेच दिए, तो उसके पास 16 किलो चावल बचे। अब वो 16 किलो चावल को किस प्रति किलोग्राम की दर पर बेचे कि उसको 1440 रुपये मिल जाए। तो 16 किलो चावल का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 1440 रुपये होना चाहिए। अब हमें क्या निकालना है कि कमाने के लिए शेष चावल किस दर पे बेचना होगा। मतलब 1 किलो चावल का विक्रय मूल्य बचाना है, जो शेष 16 किलो चावल बच गए ना, उसमें प्रति किलोग्राम कितने रुपए में बेचा है ये हमें निकालना है। तो 1 किलो का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ज़्यादा का दे रखा है और कम का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 16 1 जा 16, 16 9 जा 16 9 जा 144 और 0 आ गया, तो 19 रुपीज़ हो जाएगा हमारे पास। हमें प्रति किलोग्राम कितने प्रति किलोग्राम बेचना चाहिए, 90 रुपीज़ में 1 किलो चावल बेचने चाहिए, तब हमें 16 किलो चावल के 1440 रुपये मिलेंगे। क्या हुआ स्टार्टिंग से कि कोई वह चावल खरीदा, 26 किलो चावल खरीदे 2470 में, और उसने 110 प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो चावल बेच दिए। 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पे बेचना होगा। अब ये दे रखा है, अभी क्रय मूल्य दे रखा है 26 किलोग्राम चावल का, और पूरी प्रक्रिया के दौरान 70 रुपये का लाभ होना चाहिए। 70 रुपये का लाभ होगा तो टोटल 26 किलो चावल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2470 में 70 जोड़ देंगे तो 2540 रुपये 26 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य हो जाएगा। अभी 10 किलो चावल का विक्रय मूल्य, 1 किलो चावल का विक्रय मूल्य दे रखा है 110। अभी 10 किलो चावल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110 को 10 से गुणा कर देंगे। अब 26 किलो चावल खरीदे थे, 10 किलो तो उसने बेच दिए, बच कितने गए, 16 किलो चावल। अब 16 किलो चावल किस भाव से बेचेगा, क्योंकि टोटल उसे कितने रुपए में बेचना था, 2540 रुपये में बेचना था। उसने 1100 रुपये का चावल बेच दिए। अब कितने रुपए के और बेचने हैं, 2540 में से 1100 घटा देंगे तो 1440 रुपये में बेचने हैं। मतलब कि जो 16 किलो चावल बच गए उसने 1440 रुपये में बेचने हैं। तो 1 किलो चावल कितने में बेचेगा, 1440 को 16 से डिवाइड कर देंगे तो 90 रुपये आएंगे। तो 1 किलो चावल उसे 90 रुपये में बेचने होंगे, तो उसे पूरे सौदे पर 70 रुपये का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी 2010 में आया हुआ है। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे। मतलब 20,000 रुपये में दोनों चीज़ खरीदनी। उसने एक घोड़ा खरीदा
और एक गाड़ी खरीदी। उसने घोड़े को 20% लाभ पर और गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। 20,000 रुपये में दोनों चीज खरीद कर घोड़े पर 20% लाभ कमाया और गाड़ी पर 10% हानि लेके बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। जो भी कुल सौदा है पूरा प्रक्रिया के दौरान उसे 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा? अब घोड़े का क्रय मूल्य निकालना हमें, घोड़े का कितना क्रय मूल्य होगा। तो घोड़े का और गाड़ी का दोनों का क्रय मूल्य 20,000 दे रखे हैं। हम लेट करेंगे कि माना घोड़े का क्रय मूल्य हमने घोड़े का क्रय मूल्य x मान लिया। घोड़ा और गाड़ी दोनों मिलकर 20,000 रुपये में खरीदे हैं। घोड़े को 20% लाभ पर और गाड़ी को 10% हानि पर बेच देता है, तो उस सौदे के दौरान उसे 2% का लाभ हुआ। घोड़े का मूल्य निकालना है। हम मान लेंगे घोड़े का मूल्य क्या है, x है, और तो गाड़ी का मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य 20,000 में से x घटा देंगे। दोनों हमने कितने रुपए में खरीदे, 20,000 रुपये में। घोड़े का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100। अगर हानि हो तो 1 माइनस हानि परसेंट अपॉन में 100। ये दो फॉर्मूले होते हैं विक्रय मूल्य के। अब गाड़ी का घोड़े का विक्रय मूल्य निकालो, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, x है, इंटू में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हुआ है 20% का, तो 120 अपॉन में 100, तो 6/5x आ गया। अब गाड़ी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20,000 माइनस x क्रय मूल्य है, 1 माइनस हानि हुई है तो 10 अपॉन में 100। अब 20,000 माइनस x, ये 100 में से 10 माइनस करेंगे 90 अपॉन में 100, ये कट करने के बाद 9 अपॉन 10, 20,000 माइनस x आ गया। कुल विक्रय मूल्य क्या आ गया, कुल विक्रय मूल्य हमने घोड़े के विक्रय मूल्य में गाड़ी का विक्रय मूल्य जोड़ दिया। कुल क्रय मूल्य कितना है, 20,000 रुपये। अब 2% का लाभ हो रहा है, तो लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया हमारे पास 20,000 पे 2% का लाभ हो रहा है, तो कितना लाभ हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब बच कितना गया, बच गया 2 2 जा 4 और 400 रुपये का लाभ हो रहा है हमें। कितने रुपए का लाभ हुआ है पूरे सौदे पे, हमें 400 रुपये का लाभ हो गया। अब 20,000 रुपये में कोई चीज़ खरीदी हमने और दोनों चीज मिला के हमने इतने रुपए में बेच दी, तो ये तो क्रय मूल्य हो गया और ये तो क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य हो गया। अब ये लाभ कितना हुआ हमें, लाभ हुआ हमें 400 रुपये का लाभ हो गया। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है 6/5x प्लस में 9/10, 20,000 माइनस x, ये तो विक्रय मूल्य हो गया, माइनस क्रय मूल्य कितना हो गया 20,000 हो गया, और इजिकल टू लाभ कितना दे रखा है 400 रुपये। हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये देखो 6/5x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई और 9 2 जा 80 और 3 जीरो पीछे लग जाएगी, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 9/10x माइनस 20,000 इजिकल टू 400। अब क्या करेंगे, x वाली टर्म इधर रख लेंगे और सारी टर्म उधर भेज देंगे, ये दोनों पास पास लेके आएंगे, 6/5x माइनस 9/10x और इधर लेके जाएंगे तो 400 प्लस में 20,000 माइनस 18,000। अब ये कितना है, ये तो हो गए यहाँ पर 18,000 आ गया। 20,000 में 400 जोड़ेंगे तो 20,000 में 400 जोड़ा तो 20,400 हो गया और ये 18,000 हो गया। इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। इसको करेंगे ऐड, सोल्व करने के बाद 2400 आ गया, 2400 रुपये बच गए। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, इधर 10 LCM लेंगे, 10 LCM लिया तो 5 2 जा 10, 2 की मल्टीप्लाई 16x माइनस 10 1 10 9x इजिकल टू 2400। फिर क्या हो गया, इसमें से माइनस करेंगे 3x अपॉन में 10,
इज इक्वल टू 2400। अभी x की वैल्यू निकालनी है, इधर जाएगी तो 10 डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 0 0। तो क्या हो गया 8000 रुपये x की वैल्यू आ गई। हमें निकालना क्या था, घोड़े का क्रय मूल्य। घोड़े का क्रय मूल्य हमने क्या माना था, x। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या हो गया 8000 रुपये। हमने घोड़े का क्रय मूल्य 8000 रुपये निकाल लिया। अगर यहाँ पर घोड़े का पूछा है, गाड़ी का पूछा होता तो गाड़ी का क्या हो जाता, 20,000 में से 8,000 घटा देते, गाड़ी का क्रय मूल्य हमारे पास 12,000 रुपये हो जाता। घोड़े और गाड़ी का क्रय मूल्य 20,000 दे रखा था, हमने घोड़े का मान लिया x हो गया। उसके बाद गाड़ी का क्या हो जाएगा 20,000 माइनस x हो गया। अब घोड़े का विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू में 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस, अगर लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो घोड़े का विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, x क्रय मूल्य x इंटू में 1 प्लस में 20 अपॉन में 100, तो 120 आ जाएगा अपॉन में 100, तो 6/5x आ गया। अब गाड़ी का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य कितना है गाड़ी का 20,000 माइनस x, 1 माइनस हानि हुई है 10 अपॉन में 100। तो ये सोल्व करने के बाद 9/10 इंटू में 20,000 माइनस x आ जाएगा। कुल विक्रय मूल्य क्या आएगा, गाड़ी के विक्रय मूल्य में घोड़े का विक्रय मूल्य जोड़ देंगे तो कुल विक्रय मूल्य आ जाएगा। कुल क्रय मूल्य कितना है 20,000 है। तो लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। और टोटल सौदे पर 2% का लाभ दे रखा है, तो 20,000 पे 2% का लाभ हुआ है तो 400 रुपये का लाभ हो गया। अब लाभ का फॉर्मूला लगाओ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ये वाला हो गया और क्रय मूल्य 20,000 हो गया, और माइनस करेंगे तो हमारे पास लाभ कितना दे रखा है 400 रुपये। अब इसको सोल्व करने के बाद हम x वाली टर्म इधर रखेंगे और वाली कांस्टेंट वाली टर्म इधर लेके जाएंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास 8,000 आ जाएगी। मतलब घोड़े का क्रय मूल्य कितना आ गया 8,000 रुपये आ गया। अगर गाड़ी का पूछा होता तो 20,000 माइनस 8 कर देते, 12,000 हो जाता। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में घोड़े का क्रय मूल्य पूछा है, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो गया 8,000 रुपये।